ठीक है। अब जब लेयर बना तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के अंदर घुसना बंद हो गया तो इसको टेम्परेचर मिलना बंद हो गया, टेम्परेचर मिलना बंद हुआ तो यहीं से शुरुआत होती है हिम युग की। आपने सुना होगा कि पृथ्वी में हिम युग आया था, ठीक है। और पूरी पृथ्वी, क्योंकि इसको गर्मी नहीं मिल पा रही है, सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं आ पा रहा है, इसलिए ये पूरा क्षेत्र जमकर क्या हो जाएगा, हिम में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे ही बर्फ में बदलेगा, अब पृथ्वी के सतह पर क्या आ गया, पानी आ गया, पहली बात। और पानी के आने से अन्य गैसों का भी निर्माण हो गया। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? अब जब गैसें बनी तो एक कुछ गैसें इसके लेयर में यहां घूमने लग गई और एक आवरण बन गया, और इसी से क्या बना, वायुमंडल। पृथ्वी का वायुमंडल, छत्तीसगढ़ का वायुमंडल कह रहा था, ठीक है ना। पृथ्वी के किसका निर्माण हो गया, वायुमंडल का। अब जब धीरे धीरे धूल के कण छटे, अलग हुए और प्रकाश अंदर आना चालू हुआ, काफी लंबा प्रोसेस है, मतलब लाखों करोड़ों वर्ष की प्रोसेस की बात कर रहा हूं। जब ये आवरण छटेगा और सूर्य का प्रकाश वापस अंदर आएगा, तो अब क्योंकि पानी है ना, एटमॉस्फेयर बन गया है, वायुमंडल का निर्माण हो गया, तो गैसें भी आ गई हैं, तो इन्हीं दोनों की क्रिया से पहली बार जीवों का निर्माण हमको देखने को मिलेगा। नए जीव बनेंगे, जो कि पहले जीव कैसे होंगे, जलीय जीव होंगे, ठीक है। धीरे धीरे ये क्रम वापस आगे बढ़ेगा, पहले जलीय जीव बनेंगे, फिर दलदली जीव बनेंगे, और फिर धीरे धीरे मनुष्य का निर्माण हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रोसेस में और भी चीजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं, जब वायुमंडल बन गया, ठीक है, अब यहां पर वायुमंडल का निर्माण हो चुका है, अब सूर्य की प्रकाश आ रही है, पृथ्वी की सतह से टकरा रही है, तो यहां से जो है वेपराइजेशन हो रहा है, भाई बर्फ वेपर बन के वापस से बादल बना रहा है ना। अब समझिए कि यहां बादल बनते जा रहे हैं इस लेयर पर जहां पर वायुमंडल बना हुआ है, तो इससे वर्षा भी होगी, है ना, और हवा तो पहले से थी यहां पर। अब इस हवा और वर्षा के कारण जो पहली लेयर बनी थी, जिसको हम इग्नियस रॉक बोल रहे थे, ठीक है, एक लंबे प्रोसेस के, क्योंकि वायु दाब तो हमेशा से है, साथ में वायु फ्लो भी कर रही है ना, और पानी भी गिर रहा है, जिससे अब ये जो रॉक्स हैं ये थोड़ी कमजोर होंगी, टूटेंगी फूटेंगी, और इसके टूटने से जब हवा आएगी तो इसको बहाकर कहीं पर ले जाके जमा करते जाएगी। मान लेते हैं यहां से टूट रही थी, तो ये आके कहां पर जमा होने लग गई, यहां पर, क्योंकि हवा का प्रभाव था और पानी, दोनों के प्रभाव से किसी एक जगह पर जाके डिपॉजिट होने लग जाएंगी, जमाव करने लग जाएंगी। जब जमाव होगा आग्नेय चट्टानों के टूटने से, तो इसी को हम बोलेंगे अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक। क्या बोला, समझ आया? जब भी आग्नेय चट्टानें टूटेंगी और टूट के कहीं वापस से जमा होंगी, तो इन्हीं से किसका निर्माण होगा, अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स का, ठीक है। क्या पहले क्या बनी, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, इस पे बारिश का प्रभाव हुआ, हवा का प्रभाव हुआ, जिससे टूटी ये चट्टानें और टूट कर क्या बनाई, अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण किए। क्या बोला, समझ आया? क्योंकि ये पूरा आग्नेय चट्टान वाला सीरीज जो था वो गर्म लोहे से बना है, गर्म पदार्थ से बना है, इसलिए क्या उसमें कोई जीवाश्म मिल सकता है क्या? तब तो जीवाश्म की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, तो जीवाश्म मिलेगा क्या? नहीं, ठीक है ना। जब जलीय जीव बने भी, तो भी हम देखें कि जो सेडिमेंट्री रॉक है ये जल के ऊपर तो नहीं बन रहा है, ये किसी स्थल पर ही जाके जमाव कर रहा है, तो और किससे बन रहा है, तो आग्नेय चट्टानों से बन रहा है, तो क्या इसमें भी जीवाश्म पाया जाएगा क्या? क्या बोला, समझ आया? लेकिन क्योंकि आग्नेय चट्टान से बना है, लोहे से निकला, इसका मतलब धातु तो पाया जाएगा, और क्योंकि ये जो रॉक होगी वो ज्यादा कठोर होगी सेडिमेंट्री की अपेक्षा। भाई मैं किसी चीज को, पहले से कोई बनी हुई चीज है, उसको तोड़ूंगा तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसके टुकड़े से बनी हुई कोई चीज होगा उसको तोड़ने में कम मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा ही होगा, आप भी देखते होंगे कि जब आप किसी एक जगह पर मट्टी है उसको खोदने जाओगे जो बहुत लंबे समय से जमी हुई है, तो उसमें ज्यादा मेहनत लगता है, पर उसी को खोद के मैं दूसरी जगह पाट दूं और दोबारा किसी समय में खोदने जाऊं तो वो आसानी से खुद जाती है, ऐसा होता है। तो जब सेडिमेंट्री रॉक रहेगी तो ये इसकी अपेक्षा मुलायम रहेगी, आग्नेय की अपेक्षा, पर इसमें जीवाश्म अभी नहीं आया है। बात समझ आया? बाद में जब बहुत सारे जीवों और स्थलीकृतियों का निर्माण हो जाएगा, जिसमें जीव भी बनेंगे और वनस्पतियां भी बनेंगी,
वनस्पति और जीव के दोनों के बनने के बाद, ठीक है, जब ये दोनों चीज ही बन जाएगी, उसके बाद एक युग आएगा जिसको हम जुरासिक युग बोलते हैं। और जुरासिक युग में हम देखेंगे आगे चलकर टर्सरी युग के आसपास, जुरासिक युग और टर्सरी के आसपास इसी लावा के कारण पृथ्वी में कई जगह पर दरारें आ जाएंगी। जहां जहां से पृथ्वी कमजोर थी वहां से वो फट जाएगी और जो जीव थे वो उसके बीच में समा जाएंगे। क्या बोला, समझ आया? क्या हुआ, एक लंबे समय के प्रोसेस के कारण जो अंदर लावा था वो पृथ्वी को फाड़ दिया और पृथ्वी के फटने से जो जीवाश्म था वहां का, वनस्पति या फिर जीव, वो पृथ्वी के अंदर समाहित हो गए। ठीक है, पृथ्वी के अंदर तो चले गए, वो लेयर तो भर गई। अब उस लेयर के ऊपर जब वापस वर्षा होगी तो कुछ ऐसे स्थल होंगे जो पानी के अंदर चले जाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जहां पर पानी नहीं पहुंच पाएगा। जो ऊंचाई के स्थान पर रहा होगा वहां पानी नहीं पहुंच पाएगा, जो निचले स्थल पर रहेगा वहां पानी गिरेगा तो वहां पानी रुकेगा। और रुकेगा तो दो तरीके की चीजें होंगी, जहां पर जीवाश्म अंदर तो गया पर पानी नहीं मिला। एक जगह जहां जीवाश्म अंदर गया और उसके ऊपर पानी चढ़ गया लंबे समय के लिए, खारा पानी और एक मीठा पानी। बात समझ आ रही है क्या? जहां पर पानी नहीं पहुंच पाया वहां पर वही जीवाश्म कोयला बना देगा, मतलब गोंडवाना लैंड की चट्टानें बन जाएंगी। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? ये सारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, क्योंकि सेडिमेंट से बन रही हैं, टूटने से बन रही हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। लेकिन कैसी हैं? अब इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवाश्म मिल चुका है, धरती के अंदर चले गया और उसी से क्या बन रही है? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। क्या बोला, समझ आया? लेकिन अगर इसके ऊपर पानी भर गया, अगर इसके ऊपर पानी भर गया है, अगर ठंडा पानी भरा है, मतलब मीठा पानी भरा है, तो इसी से क्या निकलेंगी? गैसें निकलेंगी, जिसको आप समुद्र से निकालते हैं। देखें, समुद्र के अंदर में गैस बनी रहती है। वो कैसे बन रही है? ऐसे बन रही है। अगर वहां खारा पानी भरा रह गया, ठीक है, खारा पानी भरा रह गया, तो उसी जगह से क्या निकलेगा? पेट्रोलियम। देखें, पेट्रोलियम भी निकालते हैं हम। जहां पर खारा पानी रहा वहां पेट्रोलियम बन गया, जहां पर मीठा पानी रहा वहां क्या बन गया? गैसेस बन गई, पेट्रोलियम गैसेस बन गई। बात समझ आया? तीनों का अंतर समझ आया कैसे हो रहा है? अब देखिए, अवसादी भी बना लिए, आग्नेय भी बना लिए, ठीक है ना, और दोनों ही चट्टानों पे लगातार बारिश और सूर्य का प्रभाव दिखाई दे रहा है। एक लंबे समय के बाद ये दोनों ही चट्टानें अपना मूल रूप बदल देंगी। जैसी आज दिखाई दे रही हैं, इनके कैरेक्टर में, इनके विशेषताओं में परिवर्तन आ जाएगा, इनका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, साथ में फिजिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, भौतिक स्वरूप और रासायनिक स्वरूप बदल जाएगा। और जैसे ही बदलेगा यही चट्टानें क्या बन जाएंगी? कायांतरित चट्टानें, जिनको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बोला, समझ आया? अवसादी से भी कायांतरित चट्टानें बनती हैं और आग्नेय से भी कायांतरित चट्टानें बनती हैं। दोनों पर अगर बारिश और सूर्य का प्रभाव और वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तीनों चीज डाला जाए तो वो चट्टानें अपना केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर लेती हैं, ठीक है, एक लंबे समय के बाद, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तीनों चट्टानों का निर्माण समझ आया कैसे कैसे हुआ? सबसे पहले बनेंगी आग्नेय चट्टानें, ठीक है। जब आग्नेय चट्टानों का टूटना होगा तो इससे बनेंगी अवसादी चट्टानें। जब अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान दोनों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, सूर्य का ताप पड़ेगा और साथ में दाब पड़ेगा, तो ये क्या बदल लेंगी? अपना केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर लेंगी। और जैसे ही केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो कायांतरित चट्टान में बदल जाएगा। ये बात ध्यान रहेगी पक्का कि इसमें समस्या है? कहीं देख लो, सोच लो, कहीं कुछ नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आज चल नहीं रहा है भाई मेरे मोबाइल में, फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट शो किया तो मैं ज़रूर बता दूंगा। और ऑफलाइन वालों को कहीं कोई दिक्कत तो बताओ, कहीं पर भी कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगा कि सर ये चीज़ नहीं समझ आई, एक बार और बता दीजिए तो मैं बता देता हूँ। कोई भी चीज़, क्या सबको समझ में आ गया? क्या मैं बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ा दे रहा हूँ? हैं? देख लो भाई, नहीं तो मैं अपने आप को अब से भगवान घोषित कर दूंगा।
ठीक है, ऐसा भाई इतने लोगों की क्लास में अगर एक को भी डाउट नहीं आया तो तथाकथित मुझे भगवान तो घोषित हाँ नहीं कर देना चाहिए। हाँ, अगर है किसी के मन में समस्या डाउट तो वो पूछ सकता है क्या किसी को कि आगे चलें? ठीक है, चलिए वापस अपन चलते हैं अपने पीडीएफ में और देखते हैं इसी प्रोसेस को समझेंगे। अच्छा, कहाँ से ओपन किया था? देखिए ये बताया है यहाँ पर। हाँ हाँ, मैं बोलूँगा ना भाई, मैं हिंदी में बोलूँगा, टेंशन मत लो। अभी हिंदी में बोलूँगा, हर एक एक चीज़ हिंदी में बोल के बताऊँगा। मैं आपको बताया कि ये पृथ्वी का लेयर है, ये आपको जो नीचे दिख रहा है ये मैग्मा है, ठीक है ना, लावा जमा हुआ है। और ये पृथ्वी की सतह है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। ये आग्नेय चट्टान है, इसके नीचे क्या भरा हुआ है? लावा भरा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ही ये मैग्मा है, मैग्मा का या तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन मतलब वो ठोस होता जाए, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा? इग्नियस रॉक बनेगा। अगर ये अंदर रह गया तो ये अंतर्वेदी कहलाएगा, अगर ये बाहर निकल गया तो ये अंतरावेदी कहलाएगा। आपके लिए काम का नहीं है पर समझने के लिए समझ लीजिए, ठीक है। अंतर्वेदी और अंतरावेदी, अगर अंदर ही रह गया अभी भी मैग्मा ही है, क्या होगा कि कुछ रॉक ऊपर निकल के जमेंगे। भाई एक प्लेट ऊपर जम रही है और इसके नीचे भी तो जमते जा रही है ना प्लेट्स, तो जो अंदर जमते जा रही है वो क्या हो गई? इंटरसिव हो गई, ठीक है, अंतर्वेदी हो गई। जो ऊपर जमते जा रही है वो अंतरावेदी हो गई, एक्सटर्सिव हो गई। बात समझ आई क्या? इतना तो इजी है। देखिए जैसे इग्नियस रॉक बनी, ठीक है, एक इग्नियस रॉक में यहां से वेदरिंग होगी, वेदरिंग मतलब इस पर पानी गिरेगा, इस पर प्रेशर पड़ेगा, है ना, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ऐसी सारी चीजें होंगी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? वेदरिंग। और वेदरिंग होगा तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, जैसे ये इस पर प्रकाश और ताप हम डालेंगे तो ये यहां से उड़कर दूसरी जगह जाएगी, क्योंकि टूटते जाएगी, टूटेगी तो छोटे छोटे कण बनेंगे जो कि किसी और जगह जाके क्या होंगे? डिपॉजिट होते जाएंगे, जमाव करते जाएंगे, और जमाव करने से क्या बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होगा, जो हम अभी आपको मैं पूरा प्रोसेस बताया। यहां तक बात समझ आई? अगर वापस से जो ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये हो सकता है कि इस पे ज्यादा प्रेशर और ताप पड़े तो ये अपना केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बदल दे। अगर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी बदल दी तो ये क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हम कायंत्रित चट्टान बोल रहे थे। अगर कायंत्रित चट्टान या सेडिमेंट्री चट्टान या इग्नियस चट्टान वापस से ज्यादा ताप के कारण मेल्ट हो गई तो ये किसका रूप ले लेगी? वापस से मैग्मा का रूप ले लेगी। तो ये पूरी एक प्रोसेस है रॉक के बनने का। जहां पर भी ज्यादा टेम्परेचर हुआ वहां पर ये रॉक मेल्ट होगी, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक हो, ठीक है। और ये बदल के वापस किस में बदल जाएगी? मैग्मा में। और मैग्मा फिर से चाहे अंदर जमा हो चाहे बाहर लगे, वो क्या कहलाएगा? इग्नियस रॉक में परिवर्तित हो जाएगा। ये बात समझ आई? ये एक सर्कल है, आगे समझते हैं। देखिए लिथिफिकेशन मतलब वही जो सेडिमेंट्री रॉक के लिए हम कह रहे थे, ठीक है। इसका निश्चालन हो रहा है कि धीरे धीरे टूट के ये जमते जा रहा है, ठीक है। ये अलग अलग उसी का सेडिमेंट, वही टर्म है, डिपोजिशन वही है, ट्रांसपोर्ट वही है कि भाई आ रहा है, जम रहा है, उसका लिथिफिकेशन हो रहा है, फिर से वो छनते जा रहा है, छन के जो बड़े बड़े कण हैं वो ऊपर आ जाएंगे, अच्छे से जमाव हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। देखिए आगे देखते हैं। ये फिर से एक रॉक साइकिल है। देखिए ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, आग्नेय चट्टान। अगर इसकी मेल्टिंग कर दोगे तो ये मैग्मा में बदल जाएगा, अगर मैग्मा की कूलिंग हो गई तो वो इग्नियस रॉक में बदल जाएगा। ये प्रोसेस समझ आई? अगर मैग्मा ठंडा हुआ तो वो रॉक बनेगा, अगर रॉक मेल्ट हुआ तो वो मैग्मा बनेगा। भाई रॉक मेल्ट भी तो हो सकता है अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो, जैसे जब पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ उस समय यही प्रोसेस हुई होगी कि पहले वो रॉक रहा होगा, टूटा, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो गई? मेल्टिंग हो गई तो मैग्मा बन गया। मैग्मा फिर से ठंडा हुआ, इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक में वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, वेदरिंग मतलब टूट फूट हुई, ठीक है, उसका घिसाव हुआ, घिसाव हुआ तो किस में बदली? सेडिमेंट्स में, मतलब टुकड़ों में बदल गई। और जैसे ही टुकड़ों में बदलेगी ये क्या बन जाएगी? सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी।
बात समझ आया? अगर इसका कंपोजिशन, कॉम्पैक्शन और कंसीमेंशन हुआ और इसमें वेदरिंग और इरोजन हुआ तो ये वापस से क्या बन गई? सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक। पहले सेडिमेंट के रूप में टूटा और सेडिमेंट के जमने से क्या बना? सेडिमेंट्री रॉक। अगर सेडिमेंट्री रॉक में हीट और प्रेशर दिए हम, क्या दिए? हीट और प्रेशर, तो ये क्या बन जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब कायांतरित चट्टानें। अवसादी से क्या बन गया? कायांतरित चट्टानें। मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ, सीधे आग्नेय थी और आग्नेय में ही क्या हो गया? हीट और प्रेशर चले गया, तो भी ये क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिक रॉक। बात समझ आया? जरूरी नहीं है कि ये इग्नियस से सेडिमेंट्री बने और सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फिक बने। हो सकता है कि इग्नियस से ही इसमें हीट और प्रेशर के कारण ये क्या बन जाए? कायांतरित चट्टान बन जाए, सीधे आग्नेय से कायांतरित। और या तो हो सकता है कि पहले ये आग्नेय थी, आग्नेय से इसका सेडिमेंटेशन हो, सेडिमेंट्री रॉक बने, अवसादी चट्टान बने, इसका अवसादन होने के बाद, अवक्षेपण होने के बाद और फिर इस पर हीट और प्रेशर देने के बाद ये क्या बने? आग्नेय चट्टान। यहां तक बात समझ आई? आगे देखिए। अब अगर आपने नाम सुना होगा तो गैब्रो, लावा, बसाल्ट या ग्रेनाइट, ये सारे कैसे रॉक्स हैं? इग्नियस रॉक हैं, आग्नेय चट्टानें। स्पेशली इसमें आपने ग्रेनाइट का नाम सुना होगा, है ना? तो ये क्या है? आपके इग्नियस रॉक है, ठीक है? जिसमें आप नीस पढ़ते होगे, सिस्ट पढ़ते होगे, ये नाम पढ़े हो, ठीक है? यही क्या है? इग्नियस रॉक कहलाती है। इसमें ग्रेनाइट सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है? इनसे एक तरफ आपको देख रहा है ये मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसमें जिनेसिस, स्लेट, क्वार्टजाइट, मार्बल, ये सब दिखाई दे रहे हैं, जो कि थे पहले या तो सेडिमेंट्री या तो इग्नियस ही, लेकिन इन्होंने अपना रूप बदल के क्या बना लिया? जेनेसिस, स्लेट, क्वार्टजाइट या मार्बल। मार्बल मतलब संगमरमर, ठीक है? और या तो फिर ये क्या बन जाएंगी? ये यहां है कॉन्ग्लोमरेट, सेल, सैंडस्टोन या लाइमस्टोन, जिसको आप चूना पत्थर बोलते हैं, बलुआ पत्थर बोलते हैं। ये सब क्या है? अवसादी चट्टानों के रूप है। क्या बोला? समझ आया? इन्हीं को यहां पर बताया गया कि ये पहले कैसे आएंगी, तो ये पहले आएंगी ग्रेवल के रूप में या क्ले के रूप में या सैंड के रूप में या लीमी मड के रूप में, ठीक है? या तो रेत के रूप में जमी होंगी या तो मिट्टी के रूप में जमी होंगी, और मिट्टी से ये किस में बदलेंगी? अवसादी चट्टान में। और अवसादी चट्टान से हो सकता है कि ये मेटामॉर्फिक में, कायांतरित में बदल जाए या सीधे कायांतरित में बदल जाए, दोनों तरीका हो सकता है। कुछ नाम देख लेते हैं कि कौन सी रॉक किस में आती है, ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है? ये इग्नियस रॉक हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक है। स्पेशली आपको ये देखने की जरूरत होगी, जैसे इसमें कोल लिखा हुआ है, ठीक है? कोयला, कोयला क्या है? एक कायांतरित चट्टान है, क्योंकि इसमें हीट भी पड़ा, प्रेशर भी पड़ा और ये क्या बदल गई? अपने स्वरूप को बदल ली, ठीक है? इसी में मार्बल आता है। मार्बल कहीं पे दिख रहा है? लाइमस्टोन तो दिख रहा है, फ्लिंट, बेरिका, सैंडस्टोन, डोलोमाइट। अच्छा, ये सेडिमेंट्री की बात है, सॉरी मेरे से गलती हुई। ये मेटामॉर्फिक इधर है, इसमें सोप स्टोन आएगा, ठीक है? अपन और किसको जानते हैं? सिस्ट तो है ही, ये मार्बल, ये सोप स्टोन, मार्बल, ये स्लेट, ठीक है ना? ये 3-4 रॉक जो है हम देखे हो गए, ये किस में आती हैं? सेडिमेंट्री में आती, मेटामॉर्फिक में आती, ठीक है? मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित, ठीक है? कायांतरित में आती है। मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित। क्या क्या? स्लेट, मार्बल, एम्फियोबोलाइट, इकोग्लाइट, ठीक है? मैग्माइट, मार्बल, मायोनाइट या जेनेसिस, ये सारी चीजें, ठीक है? सेडिमेंट्री कहाँ पर है? तो कोल हमारा क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, क्योंकि ये जमाव से इसका निर्माण हुआ था। मैं आपको बताया था कि जब पानी पड़ेगा किसी जमी हुई चीज के ऊपर, तब वो क्या बनेगी? कोल बनेगी, ठीक है? तो कोल कैसा है? अवसादी चट्टान, ठीक है? साथ में इसी के साथ डोलोमाइट का नाम सुना होगा आपने। डोलोमाइट क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है? ग्री स्टोन, मड स्टोन, सैंड स्टोन इसमें था क्या? कहाँ पर है? यहाँ ये सैंड स्टोन है, ठीक है? बलुआ पत्थर, इसको अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना? जो अपने मंदिर बनाने में यूज़ होता है, वो क्या है? आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है? अगर इग्नियस रॉक की बात करें तो ये आपका बासाल्ट है, बेसाल्ट सुने हो, ठीक है? और इसमें आप किसका नाम सुने होगी? ये ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का नाम सुने हैं, ठीक है? और इसमें से आप परिचित किससे होंगे? इससे, हाँ,
कोई बात नहीं, बसाल्ट और ग्रेनाइट से तो परिचित हैं, ये दोनों नाम याद रहेगा, इसी की जरूरत हमको छत्तीसगढ़ में पड़ेगी। ठीक है, तो बसाल्ट और ग्रेनाइट याद रखना कैसी रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टानें। कायांतरित चट्टानों में स्पेशली किसको याद रखना है हमको, तो मार्बल या संगमरमर को याद रखना है। ठीक है ना, संगमरमर। ठीक है, और सेडिमेंट्री में कोल को याद रखना है, चूना पत्थर को याद होना है, ये लाइमस्टोन और बलुआ पत्थर। ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और कोल, कोल, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। यहाँ तक बात ध्यान रहेगी। ये आप, हाँ, मुरुम भाई मिट्टी का रूप है एक, तो पहले तो वो पत्थर नहीं है। ठीक है ना, पत्थर बड़े होंगे हमेशा, उनके शेप, चट्टान जो है वो बड़ी होगी। ठीक है, जो मुरुम है वो एक मिट्टी का रूप है। ठीक है, कैसे बनेगा, तो ये सेडिमेंट्री रॉक से बनेगा। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में जो आपका लाइमस्टोन है, इसके बनने से पहले ये धारवाड़ चट्टान में बदलता है। उसी धारवाड़ चट्टान के टूटने से किसका निर्माण होता है, तो मुरुम का। ठीक है, बात समझ आया। वो अभी आएगा, अभी प्रोसेस में पढ़ेंगे कि इसको अभी जब दूसरे तरीके से हम बांटेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि आर्कियन चट्टान क्या होता है, ये गोंडवाना चट्टान क्या होता है। वो अभी विभाजन हमने नहीं पढ़ा है, वहाँ पे हमको जाना है। अभी हमने केवल ये समझा कि जो प्रमुख हमारे चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित, और उनका कुछ नाम देखा कि भाई कौन कौन से रॉक्स को हम रखते हैं, ये निर्माण के आधार पर देखा। ठीक है ना, जो दूसरा विभाजन हम जिसकी अक्सर बात करते हैं वो है उनके युगों में निर्माण, किस युग में उस चट्टान का निर्माण हुआ है, उसके आधार पर हमने उसको फिर से बांटा है। ठीक है क्या, और इसमें आप नाम पढ़ते हो, वापस चलते हैं। इसमें हम सबसे पहला नाम पढ़ते हैं आर्कियन। ठीक है ना, जिन चट्टानों का निर्माण आर्कियन युग में हुआ वो क्या कहलाएं, आर्कियन चट्टानें। आर्कियन का मतलब होता है सबसे पुरानी। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर जो है आग्नेय चट्टानों को रखा जाता है जो कि आर्कियन युग में जन्म ली होंगी। ठीक है ना, युग के हिसाब से अलग बांटा गया है। पहला हमने देखा था वो निर्माण के हिसाब से, अब उन्हीं निर्माण वाले क्रम को हम किस में मर्ज करने वाले हैं, युग में मर्ज करने वाले हैं। ठीक है क्या, तो पहला युग कौन सा हम देख रहे हैं, आर्कियन, और इसमें जो चट्टानें बनी वो क्या कहलाई, आर्कियन युग की चट्टानें। ठीक है, इस पे मेनली कौन सी चट्टान आती है, तो इग्नियस रॉक आती है, और इग्नियस में भी कौन सी रॉक्स आती हैं, तो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। याद रहेगा तीनों नाम, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। ये किस में आएगी, अपने आर्कियन युग की चट्टानों में आएगी। ठीक है, आर्कियन युग की चट्टानों का जब क्षरण होगा, उसमें अवसादन होगा, उनका क्षेपण होगा, तो इसी से क्या बनने वाली है, अब सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी, जिसमें पहला नाम हम देखते हैं धारवाड़, धारवाड़ रॉक्स। अच्छा, धारवाड़ रॉक्स का नामकरण स्थल के हिसाब से हुआ है। ठीक है ना, धारवाड़ एक स्थल है जिसके नाम पर इस नीस और सिस्ट, सिस्ट लिखना है, ऐसे लिखते हैं सिस्ट। ठीक है, नीस और सिस्ट, नीस ऐसे लिखना। ठीक है, नीस और सिस्ट। किसका, आर्कियन का तो बताया ना, आर्कियन युग में इसका निर्माण होगा, इसलिए नाम पड़ा है। हाँ, आगे भाई मैं क्या बोला, आग्नेय एक चट्टान है, आर्कियन एक युग है। आर्कियन युग में क्योंकि वो चट्टान बनी है इसलिए उसका नाम क्या रख दिए हम। ठीक है, दोनों ही एक ही चट्टान है भाई, अगर आप उसको आर्कियन बोल रहे हो तो भी गलत नहीं है, और सॉरी आग्नेय बोल रहे हो तो भी गलत नहीं, क्योंकि उस युग में उसका निर्माण हो चुका था। क्या बोल रहा हूं, समझ आया। हाँ, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक धारवाड़ है, इसका निर्माण कब हुआ है, तो इसका हुआ है पूर्व कैम्ब्रियन युग में, प्री कैम्ब्रियन युग बोलते हैं, कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन युग में किसका निर्माण होगा, आपका। ठीक है, बात समझ आया क्या बोल रहा हूं। ये कैसी रॉक है, तो ये अवसादी चट्टान है। जब आग्नेय चट्टान टूटी होगी, ग्रेनाइट और नीस का टूटना हुआ होगा, तो इससे क्या बनी होगी, धारवाड़ चट्टान बनी होगी।
नहीं समझ आ रहा है क्या? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया? नहीं तो फिर सीधे मैं छत्तीसगढ़ में लेके कूद जाऊंगा और सीधे क्या बता दूंगा कि कौन सी रॉक कहाँ पर पाई जाती है। हाँ, निर्माण क्योंकि पूछेगा नहीं, ये बताया इसलिए मैं आपको, ताकि आपको क्लासिफिकेशन समझ आए। इन जनरल हम क्लासेस में ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं, मैं जहाँ तक देख पाता हूँ। आदमी ये समझाने की कोशिश नहीं करता कि रॉक्स बनी कैसे। ठीक है, अगर आपको रॉक्स का बनना समझ आ जाएगा तो आपको ये कन्फ्यूज़न भी खत्म हो जाएगा कि अवसादी चट्टान और ये आग्नेय चट्टान, कायंत्रित चट्टान, और फिर इधर हम एक तरफ धारवाड़ बोल रहे हैं, उसी को एक साइड उसी को आर्कियन बोल रहे हैं, ये कैसे बट रहा है। तो इन दोनों को समझने के लिए मैं आपको बताया कि दोनों के आधार अलग अलग हैं। एक हम निर्माण के आधार पर बांट रहे हैं और एक हम काल के आधार पर बांट रहे हैं। तो भाई दोनों को जोड़ के देखेंगे तो तब तो ये पता चली गया ना कि आर्कियन के अंतर्गत कौन सी आ रही है, इग्नियस चट्टान आ रही है। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? जबकि अवसादी चट्टान में धारवाड़ चट्टान किस युग की चट्टान है? पूर्व कैम्ब्रियन युग की चट्टान है, क्योंकि पूर्व कैम्ब्रियन के साक्ष्य हमको धारवाड़ से भारत में पहली बार मिले, इसलिए हम इसको नाम क्या कर दिए? धारवाड़। बात समझ आई? जब इसी धारवाड़ का सेडिमेंटेशन फिर से होता है तो आपको धारवाड़ से दिखती है कडप्पा का निर्माण, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पहली बार देखी गई, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? कडप्पा। कब निर्माण हुआ होगा? तो कैम्ब्रियन युग में हुआ होगा। प्री कैम्ब्रियन युग था, पूर्व कैम्ब्रियन, तो कैम्ब्रियन युग ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? तो कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये किसके सेडिमेंटेशन से बन रही है? कडप्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ के सेडिमेंटेशन से, क्योंकि अब धारवाड़ बन गई एक लेयर। अब ये धारवाड़ जब टूट के दूसरी जगह जमा होगी और उसमें निश्चालन होगा, पानी नीचे रिसेगा, तो आधे जो भारी तत्व हैं वो अपने साथ लेकर नीचे चले जाएगा, तो धात्विक तत्व नीचे चले गए, तो जो हल्के तत्व हैं वो ऊपर रह गए, वही क्या बना लिए? कडप्पा बना लिए। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? क्योंकि ये पहली बार कडप्पा में पाई गई, इसलिए इसका नामकरण हम क्या कर दिए? कडप्पा। यहां तक बात समझ आई? अब ये जब कडप्पा बन गई थी, कडप्पा और धारवाड़ बन गए थे, एक सेडिमेंटेशन रॉक बन गई थी और कुछ कुछ जगह पर इग्नियस रॉक थी, तो जहां पर लेयर कमजोर हुई वो वहां से फटी, और फटने के कारण जो वनस्पति है वो इसके अंदर जाने लग गई। ठीक है, और इसके कारण दो प्रकार के रॉक्स का निर्माण होगा, एक को हम बोलते हैं विंध्यन और एक को बोलते हैं गोंडवाना। ठीक है, विंध्यन और गोंडवाना। तो कडप्पा के बाद क्या बनेगा? विंध्यन और गोंडवाना। कौन सा एरा था, कौन सा काल था? तो ये जुरासिक काल की बात है। जुरासिक काल में क्या बन जाएगा आपका? विंध्यन और गोंडवाना चट्टानें बन जाएगी। ये भी कैसी चट्टानें हैं? तो सेडिमेंट्री रॉक ही हैं, क्योंकि भाई पृथ्वी फटी तो इसका मतलब लावा ऊपर थोड़ी आ गया सीधे। अभी क्या हो रहा है? जो गेप बन रहा है, उस गेप में क्या चली जा रही है? वनस्पतियां चली जा रही हैं, और वो बीच में जाके दब गई और उसके ऊपर फिर से सेडिमेंटेशन हो गया, फिर से लेयर बन गई, और बहुत वर्षों तक ये जो वनस्पति है अंदर दबी रह गई, जिससे बहुत सारी गैस बनी और वो अपना रूप बदल ली, है ना। और इसी के कारण हम क्या देखने को मिल रहा है? हमको इस सेडिमेंटेशन से एक नए रॉक का फॉर्म दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं कोल। ठीक है ना, क्योंकि ये जो चट्टानें हैं पहली बार गोंडवाना लैंड में पाई गई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? गोंडवाना। और विंध्याचल के क्षेत्र में पाई गई, इसलिए विंध्यन। दोनों बात समझ आई? हाँ। इसके बाद टर्सरी युग में जो चट्टानें बनी, जुरासिक के बाद टर्सरी युग में, उनको हम क्या बोलते हैं? टर्सरी चट्टान। ये हमारे यहाँ पर नहीं पाई जाती, बस याद रखने के लिए कि ये क्या बनी है? टर्सरी युग में बनी। ध्यान रहेगा। आज मेरा लाइव ही नहीं चला रे भाई, न लाइव इस टैब में चला न इसमें चला। अब मैं किसी का कमेंट नहीं देख पाया आज, कोई मेरे को गाली भी दिया होगा तो मैं नहीं जानता। ठीक है, समझ तो आ रहा है ये कि समस्या आ रही है इसमें? आ रहा है पक्का? हाँ, अभी मेन टॉपिक तक हम पहुँचे नहीं, हम अभी तक केवल पृष्ठभूमि ही बना रहे हैं। ठीक है ना, बात समझ आई? हाँ, अब देखिए गोंडवाना चट्टानें बन गई। ठीक है, और कौन सी चट्टानों का नाम पढ़ते हैं?
तो हम पढ़ते हैं दक्कन ट्रैप की चट्टानों का नाम, है ना। अब ये कैसे बनेगा, ये तो समझ गए हम कि भाई ये सेडिमेंट्री रॉक थी, ये इग्नियस रॉक थी, इन दोनों का निर्माण कैसे कैसे हुआ हम तो समझ गए। लेकिन ये दक्कन ट्रैप क्या होता है, तो समझिए जब पूरी पृथ्वी की सतह का निर्माण हो गया, ठीक है, पर अभी भी पृथ्वी के नीचे से लावा निकलना बंद हो गया है क्या? नहीं। अब जब पृथ्वी की सतह बन चुकी है और फिर भी कहीं से लावा निकल के आके जमने लग जाए इस तरीके से, ठीक है, लेयर बनाने लग जाए, जहां से भी ज्वालामुखी का विस्फोट होगा वहां से आकर नया लेयर बनेगा ऊपर। अब समझो, बीच में सेडिमेंट्री रॉक तो है ही, मिट्टी तो है ही, लेकिन इसके ऊपर आके क्या बन गई, फिर से इग्नियस रॉक आ गई। लावा के आने से नई इग्नियस रॉक का फॉर्म हो गया, हुआ ना भाई। एक रॉक थी जो पृथ्वी के ठंडे होने से बनी, जो कि सतह में है। एक बहुत वर्षों के बाद जब लावा यहां से निकला तो फिर से जमाव किया होगा, और इसके जमने से जो चट्टान इग्नियस रॉक बनी उसी को हम क्या बोल रहे हैं? ये कितनी भी नई हो सकती है, हो सकता है कि कल ही ये चट्टान बनी हो, क्योंकि भाई ज्वालामुखी विस्फोट तो किसी भी समय हो सकता है। विस्फोट होगा तो लावा के रूप में नीचे से मटेरियल निकलेगा और वो धीरे धीरे सख्त होते जाएगा, ठोस होते जाएगा, और उससे एक नया लेयर बन जाएगा, और इसी नए लेयर को हम क्या बोलेंगे? दक्कन ट्रैप की चट्टानें बोलेंगे। ध्यान रहेगा, इतने प्रकार की चट्टानों के बारे में हम छत्तीसगढ़ में अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन सब को देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। आर्कियन चट्टान कहाँ पाई जाती हैं, धारवाड़ चट्टान कहाँ पाई जाती हैं, कड़प्पा कहाँ पाई जाती है, विंध्यन गोंडवाना कहाँ पर पाई जाती है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं, इन सब को अभी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। अगर इसका बनना समझ आ गया होगा तो ये काफ़ी आसान है, और नहीं आया होगा तो जय श्री राम है, क्या कर सकते हैं भाई, हैं? कोई उपाय थोड़ी है, नहीं आया तो नहीं आया, अब क्या कर सकता हूँ। जितनी मेहनत मेरे पास, जितनी शक्ति और दिमाग था, मैं लगा दिया भाई आपको बताने में, ठीक है। अब इसके बाद भी नहीं आया होगा तो फिर मैं मान लूँगा कि मैं सामान्य इंसान हूँ और आपको नहीं समझा सकता मैं, ठीक है ना। और मेरी शक्तियों के परे हो आप लोग, ऐसा मान लूँगा मैं। आ गया क्या सबको समझ में? लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है। अब मेरे को ऐसा मानना पड़ेगा कि मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ वो लोग भगवान हैं, हाँ नहीं। वो जैसे वो आया था ना दूसरा गोला का आदमी, ऐसे छूता था और सब कुछ जान जाता था, क्या पीके? हाँ पीके, ठीक है। वैसे ही आप लोग हो कि मैं बोलता हूँ और आप लोग समझ जाते हो, हाँ नहीं है ऐसा। तो आप लोग परम ज्ञानी की श्रेणी में आने के लायक व्यक्ति हो, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि एसआई जैसा एग्ज़ाम तो छोटा मोटा है। जब आप एक बार बताने पे इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ समझ जा रहे हो, इसका मतलब आप साक्षात भगवान का अवतार हो, ठीक है। ऐसा मान लेना है अपने को, ठीक है। चलें, अब चलते हैं अपन सीधे टॉपिक पे। पहला हेडिंग डाल लेंगे आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान, या पहले इसको मैप में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, पर मैप तब समझ आएगा जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होगा। कैसे करें? टाइम कितना है मेरे पास, एक बार चेक करो तो। 5 मिनट में क्या होगा यार, हैं? मैप बता दूं पक्का? अच्छा, एक ओवरव्यू देखते हैं, कल मैप फिर से बना दूंगा आपको, ठीक है। फिर से मैप बना के बता दूंगा, एक ओवरव्यू ले लेते हैं अपन इसका कि कैसे कैसे होगा। छत्तीसगढ़ का मैप बनाना नहीं आता यार मेरे को, कोई बताएगा कैसे बन रहा है? ऐसे ही बनता है? देखना ना, कहीं गलत होगा तो बताना मेरे को। आप लोग से सीख रहा हूँ भाई मैं अभी, समझ रहा हूँ। सीख जाऊँगा तो मैं भी आप लोग की श्रेणी में आ जाऊँगा, क्या पता मैं भी ऐसा ही बन जाऊँ, हैं? नहीं लगता आप लोग को ऐसा?
ठीक हूँ ना मैं पढ़ने लिखने में? हैं? देखिए, सबसे पहले समझ, ऊपर से नीचे चलते हैं ताकि आपको समझ आए। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो पूरी लेयर दिख रही है हमको छत्तीसगढ़ की, इसमें सबसे जो पहली प्राथमिक चट्टान होगी वो आग्नेय चट्टान ही होगी। और आग्नेय की कौन सी चट्टान होगी? तो आर्कियन चट्टान होगी पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हालांकि ये पूरे छत्तीसगढ़ में हमको दिखाई नहीं देगी क्योंकि कुछ जगहों पर इसका सेडिमेंटेशन हो गया है तो सेडिमेंट्री रॉक्स बन गई है, कुछ जगह पर नई चट्टानों का निर्माण हो गया है तो वो दक्कन ट्रैप बन गई है। क्या बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है? लेकिन आज भी आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं वो छत्तीसगढ़ में लगभग 50% हिस्से में पाई जाती हैं। कितने प्रतिशत हिस्से में? 50। पूरे ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जिस रॉक का मिलना होता है वो कौन सी चट्टान है? तो आर्कियन युग की चट्टान। ध्यान रहेगा, आर्कियन युग की चट्टानों का मिलना कितना % है? तो 50% चट्टानें पाई जा रही। ठीक है, दूसरी जो सबसे ज़्यादा चट्टानें हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं वो है कडप्पा। ठीक है, कौन सा? कडप्पा। कितना %? लगभग 25 से 30% के आसपास कौन सी चट्टान पाई जा रही है? कडप्पा चट्टानें पाई जा रही है। ठीक है, और तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चट्टान है गोंडवाना। गोंडवाना ये लगभग 17% छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। याद रहेगा। तो हम पहले आर्कियन को नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि भाई आर्कियन तो पूरे छत्तीसगढ़ में पाई जा रही है। तो अगर हमको बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए तो जो बचा हुआ एरिया है वो कौन सा होगा? आर्कियन होगा। बात समझ आया क्या? तो हम स्टार्ट करते हैं गोंडवाना से। गोंडवाना का 17% देखते हैं और फिर हम आगे जाएंगे। इसको मैं ब्लैक से बना दे रहा हूँ। ठीक है, ब्लैक से इसलिए बना दे रहा हूँ क्योंकि गोंडवाना जो है वो कोयला, तो ब्लैक कलर। ठीक है, ये आपको मुख्य रूप से एमसीबी वाले पूरे क्षेत्र में गौरेला पेंड्रा मारवाही को छोड़ते हुए, मतलब पेंड्रा लोरमी के पठार को छोड़ते हुए, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कोरबा का ऊपरी क्षेत्र लेते हुए, कोरबा का ऊपरी क्षेत्र लेते हुए ये धर्म जयगढ़ वाला हिस्सा लेते हुए पूरा ये इस तरीके से पाया जाएगा ये पूरा हिस्सा। ठीक है, ये क्या है? आपका गोंडवाना चट्टान। याद रहेगा क्या? ये क्या है? गोंडवाना चट्टान। ठीक है, कल पूरे जिले भी बताऊंगा, नाम भी लिखाऊंगा, सब कराऊंगा, तो परेशान मत होना। अभी केवल मैं आपको मैप में समझाने की कोशिश करूं कि कैसा दिखेगा ये। ठीक है, दूसरा हम देख रहे हैं धारवाड़ चट्टान कहाँ कहाँ पर पाई जा रही है। ये आपका बलरामपुर वाला एरिया यहां पर पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा ये आपका चिल्फी घाटी वाला एरिया पूरा, ये आपका दल्ली राजहरा तक के। ठीक है ना, और आप दल्ली राजहरा से नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर राव घाट के आसपास का क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, ये बेल्ट नीचे आएगा तो आपको बेलाडीला तक के फैला मिलेगा। ध्यान रहेगा। ये क्या है? आपका धारवाड़ चट्टानें। यहां तक बात समझ आई? देखिए, एक छोटा सा दक्कन ट्रैप का एरिया है, उसको हम देख लेते हैं। ये जसपुर का क्षेत्र है, यहां पर आपको दक्कन ट्रैप की चट्टानें दिखाई देंगी। ठीक है, एक क्षेत्र। दूसरा कहां पर? तो ये आपका कवर्धा वाला जो एरिया है जहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है। हम आगे देखेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है और कैसे बनता है। यहां पर आपको क्या मिलेगा? मैकल श्रेणी के पीछे वाले क्षेत्र में आपको दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये दक्कन ट्रैप की चट्टानें। आगे चलते हैं, और क्या बच गया अपने पास? कडप्पा। कडप्पा बचा हुआ है, कडप्पा चट्टानें। ठीक है, कडप्पा जो है आपको इस पूरे बेल्ट में दिखाई देगा। ये जो पूरा बेल्ट है यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कडप्पा चट्टानें। इसके अलावा कडप्पा चट्टानें इन दोनों जगह पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है? आपकी कडप्पा युग की चट्टानें। ध्यान रहेगा। इतनी रॉक्स हैं हमारे पास। और कुछ छूटा क्या अपने पास? हाँ, विंध्यन की जरूरत नहीं पड़ेगी छत्तीसगढ़ में दर्शाने की, वो गोंडवाना में ही अपन उसको निपटा लेंगे। हाँ जी, हो गया ये।
कल ये प्रॉपर समझेंगे कि किस किस जिले में पाया जा रहा है, उसका हम नाम लिखेंगे। तब तक के लिए आपको ये मैप एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसकी फ़ोटो ले सकते हो। कल की क्लास में जब मिलेंगे तो इसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे और छत्तीसगढ़ में चट्टानें देखेंगे। ठीक है, आज इंट्रो वाली क्लास थी तो ये आपके समझने के लिए, जिसको ये समझ आया होगा वो छत्तीसगढ़ में आसानी से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, कुछ नामों को याद रख